नारा लगाइए। हम बेचेंगे। थाना बोलता है। थाना बोलता है। उसके छोटा बाबू कई बार गया, भगा दिया। हम लोग कभी संवैधानिक आदमी हैं, आदिवासी लोग, कभी हम कानून को हाथों में देखते हैं हम बहुत तरीके से कि 144 लगा हुआ है, आदिवासी चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन गैर आदिवासी क्या करता है, धीरे धीरे जो है पुलिस प्रशासन से, थाना प्रभारी से मिल करके उसको जो पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं पूरे झारखंड में या पूरे देश में, सबसे पहले तो हम लोग अपना झारखंड का बात करेंगे। हमारा झारखंड में जमीन को लेकर जिस प्रकार से आदिवासियों का CNT SPT कानून होते हुए अभी जमीन का बहुत ज्यादा बिक्री पट्टा वायलेशन, चाहे लूट मार बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं। और आज हम लोग ऐसे शख्स से बात करेंगे जिसको आप लोग पूरे झारखंड में पहले से जानते हुए आए हैं, फिर भी अभी जिस प्रकार से जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मुकरता के साथ में सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार है, लेकिन फिर भी इतना संघर्ष कर रहे हैं। किसी को जमीन का ये लोग इनके पास आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम लोग को जमीन दिलवा दो। और प्रशासन से जब मोह भंग हो जाता है, सरकार से जब मोह भंग हो जाता है, तो प्रेम साई मुंडा जी उस जमीन के लिए लड़ते हैं और मालिक को अपना जमीन देने का, यानी कि उस जमीन को दिलाने का हक प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, आप है प्रेम साई मुंडा जी, और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अभी झारखंड में अलग अलग लड़ाई चल रहा है, लेकिन अभी आप जमीन का मुद्दे पे आप मुकरता से लड़ाई कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जोहार। और सबसे पहले तो मैं पब्लिक एक्शन न्यूज के दर्शक और सब्सक्राइबर को मेरी ओर से जोहार करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के विषय पर प्रमुखता से जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये ज़मीन की जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम जाएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों का सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासी ज़मीन और धर्म के बिना नहीं रह सकता है। यदि उसको धर्म छीनी जाए और ज़मीन छीनी जाए तो एक तालाब के ऊपर मछली को रख देंगे, तरफ तरफ के मरता, वैसे आदिवासी अभी मर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन का आंदोलन आज हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। आपको ज़मीन का आंदोलन जो देश की स्वाधीनता संग्राम के समय में, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा लड़े हों, वो ज़मीन का ही आंदोलन था, जिसमें CNT एक्ट SPT एक्ट बना। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने भी लड़े, ज़मीन का ही आंदोलन था। और उसके बाद भी लड़ाई हुई, और जो अलग राज्य का निर्माण जो हुआ, और उससे पहले हम जाएंगे, एनी होरो का भी आंदोलन ज़मीन आंदोलन के लिए था। और माननीय गुरु जी जो लड़ाई लड़े झारखंड के अलग राज्य के लिए, वो पूर्ण रूप से अलग राज्य को आर्थिक सामाजिक रूप से अलग करना, और मुख्य रूप से ज़मीन आंदोलन से उनकी शुरुआत हुई। तो हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं अपनी जन संगठन के माध्यम से। हम लोग देखते हैं कि रांची में जिस प्रकार से ज़मीन का वायलेशन हो रहा है और आदिवासियों को ज़मीन लूटी जा रही है, मतलब नियम कानून को धत्ता बताते हुए रूल फॉलो काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ के वकील, यहाँ के कोई भी प्रेस के संपादक, चाहे कोई भी जो बाहर के लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को लेकर के कि आदिवासियों को ज़मीन तरीके से ले लें और उसको शोषण करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ज़मीन छीनते तो हैं, एक ज़मीन लिए, और आदिवासी ज़मीन पर व्यापार भी करते हैं। दलाल तबके के लोग, बाहर से यूपी बिहार के लोग आए हुए हैं या अन्य राज्य के लोग हुए हैं, और आदिवासी जमात के दलाल को पकड़ के हमारी ज़मीन को छीनी जा रही है। तो इसलिए हम लोग एक छोटा आंदोलन शुरू किए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब हम लोग CNT एक्ट और SPT एक्ट का संशोधन किया जा रहा था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उस समय अपने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने अमेंडमेंट लाया था कि ज़मीन को संशोधन कर देंगे, ग्राम सभा की सहमति लिए बिना ही हम उद्योगपति को देने का काम करेंगे। और
उसमें CNT एक्ट की धारा 21, SPT एक्ट की धारा 13, एग्रीकल्चर जमीन को गैर एग्रीकल्चर बनाने का जो प्लानिंग था, जो हमारी जमीन, जो धार्मिक जमीन थे, खुटकटी जमीन थे, भूमेरी जमीन था, इसको भी छीनने का प्रयास किया था। उस समय हम लोग, अभी स्वर्गीय डॉक्टर कर्माव राव नहीं है, उस समय हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो जमीन का आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूं रांची झारखंड में या अन्य जगह कि आप कहीं भी देखेंगे कि हर जगह सादा हुक्मनामा, जिसका कानून उसको मान्यता नहीं देती है, फर्जी हुक्मनामा जिसको मान्यता नहीं देती है। और रांची में कोने कोने पे जाएंगे, चाहे कांके रोड जाइए, वहां पर एक बिल्डिंग बना हुआ है जो आदिवासी जमीन पर बना है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी आपने देखा होगा, पूजा सिंघल जो IAS हैं, जो अभी जेल में हैं, वो भूमिहरी जमीन पर, पल्स हॉस्पिटल को भी भूमिहरी जमीन पर है, वो कैसे उसको स्थानांतरण हुआ। और आप देखेंगे बूटी मोड़ के क्षेत्र में एक जालान नामक व्यक्ति भूमिहरी जमीन को लेने का प्रयास कर रहा है, कागज पत्र है नहीं, फिर बाउंड्री वाल करके वहाँ जमाए हुए कि हम कब्जे पर हैं। तो इस तरह का हर रांची के हर कोने में देखेंगे कि आदिवासी को जमीन को, धार्मिक जमीन को बहुत तरीके से लोग फर्जी हुक्मनामा बना करके, और ये कहा जाता है कि हम 1944 से बोलते हैं 1944, 45, 33 का फर्जी डॉक्यूमेंट, वो मैं भी बना दूंगा। एक रैकेट चला हुआ है यहाँ पर कि फर्जी पैसा लेकर के 25-30 हज़ार रुपया लेकर के कचहरी के आसपास ये बनता है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करता है और केस लड़ता है कि हम हुक्मनामा लिए थे, इस्तीफानामा लिए थे। फिर कोर्ट में आदिवासी एक कोर्ट में यदि हारता जीतता है तो अगला कोर्ट में ले जाता है, करते करते आदिवासी थक जाता है। तो इस तरह का जो हम लोग का आदिवासी जमीन का जो वायलेशन हो रहा है अभी तत्काल प्रभाव में, आप कहीं भी देख लें, वो कही जाती है और माफिया तो कह रहे हैं सब जमीन तो आपकी वापस हो रहा है, मतलब सब जमीन तो आपकी लूट रही है। तो हम समझते हैं यदि झारखंड में रांची महानगर और जिला में यदि CBI से जांच किया जाए, ED से जांच किया जाए, तो हम समझते हैं कोई नहीं बचने वाला है। एक बात है सर, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि जमीन का अभी धड़ल्ले से लूट चल रहा और सादा पट्टा में लोग कर रहे हैं काम, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सादा पट्टा में लोग कर रहे हैं और एक कोर्ट में ये आदिवासी लोगों को घसीटते हैं, फिर आदिवासी जब दूसरे कोर्ट जाने का उनका पास से पैसा पूंजी नहीं रहता तो वो हार जाते हैं। तो इस सिलसिले में अब देखा जाता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी की सरकार है और जो कि माटी पाटी की सरकार है, और दूसरी बात है कि आदिवासी मूलवासी का बहुत सारे मंत्री भी है, और आपका देखा जाए तो उन लोगों के हाथ में शासन प्रशासन उन लोगों के हाथ में है। तो ऐसे क्या हो गया है कि आदिवासियों का कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा अपना जमीन यानी कि CNT जमीन पर, और आप लोग जैसे व्यक्ति सामाजिक संगठन के लोग जो सरकार को करना चाहिए था वो नहीं करके आप लोग कर रहे हैं। ये सब क्यों आप लोग कर रहे हैं, और क्या वो लोग से विश्वास उठ गया, सरकार से प्रशासन से विश्वास उठ गया है कि आप आदिवासी जन परिषद के संगठन जो आप कर रहे हैं इस पे? देखिए, बात आपने सही कहा कि झारखंड में सरकार को करना चाहिए था। कहने का मतलब है यहाँ के जो आदिवासी सरकार बना है, माननीय हेमंत सोरेन जी, उनकी सरकार, वोट इसलिए उनको दिया था कि CNT एक्ट आंदोलन जब हम लोगों ने किया था तो वो कन्वर्ट होकर वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन को वोट मिला। लेकिन अब देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन के मतलब कार्यकाल में इतनी जमीन की लूट हो रही है, इतनी जमीन की लूट हो रही है कि भाई एकदम देखेंगे, यदि आप ग्राउंड रिपोर्ट यदि आप करते हैं तब पता चलेगा क्या स्थिति है। और हम समझते हैं कि सरकार एकदम निरंकुश है, उसको मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए, सर्वे कराइए, आपकी सरकार है, आपकी मैकेनिज्म है, लेकिन धन्य है यहाँ के जो मुख्यमंत्री, तो धन्य ही यहाँ के बहुत सारे नेता हैं कि जमीन के मुद्दे पर प्रखर होके एक दबाव नहीं बनाया जाता है। नाम का यहाँ पर हम समझते हैं कि चंपई सोरेन को चेयरमैन बना दिया, उनको आता है कि नहीं एक्ट की कैसे उसको एक्सरसाइज करेंगे, कैसे DC को नोटिस करेंगे, DC को कैसे जवाब देना है, क्या देना है। और भी कोई बने हैं, हम समझते विधानसभा की कमेटियां हैं, और प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो यहाँ के मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो भी जमीन बचाओ के कुछ अभियान के चेयरमैन बनाया गया है।
लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है। मतलब इनकी बातों को डीसी सुनता ही नहीं है। मतलब इतनी पॉलिटिकल पावर कमजोर है, निरंकुश है कि अफसर इनको पूछता ही नहीं है। हम लोगों ने, मैं प्रैक्टिकल में बता देना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, और भी संगठन के लोग, बेचारे आदिवासी समाज के लोग, कोई जमीन छीनी जाती है तो थाना के पास जाता है, सीओ के पास भी जाता है, उसके बाद डीसी के पास भी लिखा पढ़ी करता है अनेकों समय, और ज्यादा से ज्यादा वो केस भी करते हैं डीसी कोर्ट में। पहले एसडीओ कोर्ट में जाते हैं, वहां जीती जाती है, दखलदारी नहीं मिलता है। उसके बाद डीसी कोर्ट जाते हैं और जीतने के बाद भी नहीं मिलता है। उसके बाद एलआरडीसी के यहाँ जाते हैं, एसी के यहाँ जाते हैं, कमिश्नर तक डिग्री हुआ होता है, लेकिन उसको मतलब जाके दखलदारी नहीं देते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासन से हम लोग जो है असंतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन जो है नहीं काम कर रही है, तो सबसे बड़ा दोष है पॉलिटिकल पावर। ये डेमोक्रेसी में जो है घोड़सवार होता है नेता, मतलब मुख्यमंत्री है ना, और जो घोड़ा होता है वो प्रशासन होता है, नौकरसा होता है। लेकिन हमें लगता है कि घोड़ा का चालक जो है ना बहुत कमजोर है, घोड़ा ऊपर हो गया है और चालक नीचे हो गया है। तो कहने का मतलब है, हम तो निवेदन करना चाहते हैं हमेशा माननीय हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम अभी भी वक्त है, और आपकी जो पिताजी हुए, मतलब आपके पिताजी नहीं, हम लोग के भी पिताजी हैं, गुरु जी हैं, उनकी उत्पत्ति ही जमीन आंदोलन से हुआ है। तो इसलिए आंदोलन करके हम तो चाहेंगे कि पूरे राज्य में इस जमीन का सर्वे करें, और सर्वे करने के साथ टास्क फोर्स बना करके, जिस प्रकार यूपी में बुलडोजर चला जा रहा ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो आदिवासी जमीन पर, भूमिहरी जमीन हो चाहे रैत जमीन हो, डिग्री किया हुआ, हम नहीं चाहते कि रूल ऑफ लॉ काम नहीं करें, हम रूल ऑफ लॉ और एक्ट के तहत ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो डिग्री का आदेश होने के बावजूद भी डिग्री नहीं दिया जा रहा है, तो बोलिए मैं क्या करूं। हम समझते आने वाला समय जिस प्रकार से आक्रोश बढ़ रहा है, और कोई संगठन को लोग हर जगह, मतलब कब बम फूटेगा यहाँ जमीन के मुद्दे को लेकर के, हम समझते हैं कि देखिए, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं त्रिपुरा जैसा हो जाए, नहीं ये मणिपुर जैसा हो जाए कि घर घुस के लोग चढ़ जाएंगे, आग लगा देंगे, इस तरह का परिस्थिति आने वाला है। लेकिन सरकार सोई हुई है। हम समझते नहीं कि सरकार क्या करना चाहती है। अरे भाई, गैर आदिवासी की जमीन अपना है, जो रूल ऑफ लॉ एक्ट में लिया है तो अब लीजिए, लेकिन आप आदिवासी जमीन को ही लेकर के, कल परसों ही हम लोगों ने आवेदन आया था, हम लोगों ने 2 महीना पहले आवेदन दिया, डीसी को दिया, एसडीओ को दिया, एसपी को दिया, सभी को दिया, और एक बेचारी गरीब अपना हिस्सा को उसे चचेरा भाई लोग बेच दिया, इनका हिस्सा भी बेचने को उतारू है। इन्होंने आवेदन दिया और हम लोग गए, और जाने के बाद देख रहे हैं कि वहाँ घर बना कर रह रहा है, पेपर मांगे तो पेपर है नहीं, कुछ नहीं है। हम उनका भाई से लिया, मैं गलत थोड़े किया हूँ, पैसा लेके लिया हूँ बोल रहा है। और बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि एसपी ले लिया, डीसी ले लिया, दरोगा ले लिया, तो मैं क्यों नहीं लूंगा। तो आप समझिए, राज्य में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है देश में। यदि अभी सीबीआई जांच हुई बढ़िया से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला रांची झारखंड में होगा, जमीन घोटाला, और सब जेल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ के, कहना नहीं चाहिए, यहाँ के बहुत सारे संपादक लोग भी जमीन को लिए हैं, इसलिए हमारा न्यूज छापते नहीं हैं, हमको बढ़ाते नहीं हैं। और यहाँ के कोई व्यापारी लिया है, कोई मारवाड़ी समाज के लिए हैं, कोई मतलब हमेशा आदिवासी जमीन पर अटैक कर रहा है। और एक तो घर बना लिया, ठीक है, 2 कट्ठा में बना लिया, अच्छी बात है भाई। अब क्या करता है, वो बाहर के माफिया को बुला करके आदिवासी को आगे करके आपको जमीन का व्यापार कर रहा है, जहां तक बिल्डिंग बना रहा है। मैं तो ये संकल्प लिया हूं, और हम लोग जब तक हमारा संगठन रहेगा, और भी हम लोग तालमेल बना रहे हैं, हर जगह बैठक करके रांची में हम सब हजारों लोग, लाखों लोग, यदि ताकत जहां तक मिलेगा, हम लोग जहां जहां डिग्री नहीं दिया गया है उसमें कुछ करने का काम करेंगे। चाहे हमें फांसी हो, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें गोलियां से उड़ा दे, लेकिन आदिवासियों का रक्षा हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, देश का जब स्वाधीनता संग्राम के दौरान आप बिरसा मुंडा जैसे लोग आहुति दिया जमीन का, अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना था। आज हम देखें,
आज झारखंड में ही हम लोग अल्पसंख्यक होने वाले हैं। इतनी इतनी गाड़ियां चल रही हो, गाड़ी किसकी है भाई? तो मैं इसलिए कहता हूं कि जमीन का आंदोलन व्यापक आंदोलन है, और हम अपील भी करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जितने भी संगठन हैं यहाँ, चाहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, चाहे सरना समिति, ABCD हो, जो भी हो, कि भाई कम से कम आपने जो भी दलाली किया कि नहीं किया मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन धार्मिक जमीन को बचाइए। हम आदिवासियों का धर्म और जमीन है तभी हम हैं। यदि धर्म ही नहीं रहेगा, जमीन ही नहीं रहेगा, तो हम हमारे आदिवासी का अस्तित्व कहाँ रहेगा? और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जागरूकता अभियान नहीं चल पा रहा है। सरकार तो करती ही नहीं है, हम लोग के जितना ताकत रहता है उतना करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, प्रशिक्षण देंगे जहाँ तहाँ समाज को कि जमीन की लड़ाई कैसे शुरुआत करना है। यदि आपको जमीन को कोई लूट रहा है तो एप्लीकेशन आप कहाँ देंगे, उसके बाद कौन सा एक्ट में कैसे क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट कमेटी बनेगा। क्योंकि देखिए इसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वकील भी हमारे समाज को लूटा है। जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखे हैं कि वो सब वकील तो खराब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वकील आदिवासियों जमीन का वायलेशन करने में उसका रोल रहता है, और जानबूझ के फर्जी हुक्मनामा बना करके एक सबसे बड़ी चीज़ है लिमिटेशन एक्ट, जिसको काल अवधि बोलते हैं। हम तो चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी से कि लिमिटेशन एक्ट को डिमोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे गैर आदिवासी जो चालाक चतुर लोग हैं वो हमेशा देखता है कि कब्जा में चढ़ो पहले और दिखाओ कि मैं 50 साल से उस जमीन में रह रहा हूँ। तो लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि यदि आप कुछ साल से हैं तो आपका अधिकार बनने का एक रास्ता खुल जाता है। इस एक्ट का ज़्यादातर वायलेशन करता है। तो और दूसरी बात है कि माननीय हेमंत सोरेन जी इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और कोर्ट फीस बढ़ा दिए हैं। भाई कोर्ट फीस क्यों बढ़ाया आपने? एक आदिवासी जमीन की छीनी जाएगी तो कहाँ से लाखों रुपया पाएगा कोर्ट फीस के लिए? कोर्ट फीस के लिए कहाँ पर करेगा? ये आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी भी यदि कोई जमात यदि केस करना चाहता है जमीन वापसी को लेकर के या जमीन को लेकर के, चाहे कोई मुद्दे को लेकर के, तो कोर्ट फीस इतना बढ़ा दिया गया है कि वो लड़ नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का अभी बहुत मामले आ रहे हैं, भूमिहीन जमीन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और अविलंब हम लोग हज़ारों की संख्या में जहाँ जहाँ जमीन हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी करने के बाद समय भी देंगे प्रशासन को, और डिग्री किया हुआ चीज़ को देंगे। और यदि कुछ दिनों के लिए यदि नहीं करता है तो हम लोग अपने तरीके से जा कर के वहाँ कब्जा करेंगे। क्योंकि देखते हैं हम बहुत तरीके से कि 144 लगा हुआ है, आदिवासी चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन गैर आदिवासी क्या करता है, धीरे धीरे जो है पुलिस प्रशासन से, थाना प्रभारी से मिल करके उसको जो घर बनाना शुरू करता है। और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया से, यहाँ का कोई भी थाना प्रभारी दूध का धोया नहीं है। जमीन के मामले को लेकर के जो है वो हमेशा इंटरटेन करता है, दोनों आदमी से पैसा लेता है, और पैसा लेकर के तुम बनाओ ना, कभी क्या क्या ये करता है। यदि ईमानदारी से यदि यहाँ पर शासन सत्ता व्यवस्था चलता, लोक प्रशासन अच्छा चलता, यहाँ के मुख्यमंत्री अच्छा चलता, तो आदिवासी की जमीन नहीं छीनी जाती और आदिवासी बहुत अच्छे से रहते और यहाँ पर नौकरी रहता, कारोबार में अधिकार रहता। लेकिन हम चाहते हैं कि ना नौकरी मिल रही सरकार में, ना कारोबार में अधिकार मिल रहा है, और बाकी बात जमीन छीनी जा रही है। आप जाएंगे, मैं थोड़ा सा जमीन के अलावा अन्य डिपार्टमेंट देखना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, PhD विभाग में जाइए, वहाँ बाहर के लोग, आप जांच कर लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट में, बाहर के लोग को यहाँ पर अरबों रुपया का, कोई 12 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का काम बाहर के लोग को मिलता है। आप जल संसाधन विभाग में जाइए, हर कोना में बाहर, कोई यूपी बिहार, कोई कहाँ कंपनी, कोलकाता की कंपनी आकर के यहाँ पर काम कर रही है। तो ये देखिए झारखंड में जो है हम आदिवासियों को जमीन से छीना जा रहा है और यहाँ की मूलवासी जमात को नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए जमीन की लड़ाई के साथ साथ यहाँ नौकरी की लड़ाई है, लेकिन हम आदिवासी लोग हैं, सबसे पहले हम अपनी ज़मीन को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं, यदि मेरी आवाज़ यहाँ के मुख्यमंत्री को जा रही है, मंत्रिमंडल को आवाज़ जा रही है, या यहाँ के माननीय विधायक जो भी हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी विधायक संवेदनशील हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं, तो विधानसभा में आवाज़ उठाएं। और क्योंकि देखते हैं कि विधानसभा कमेटी भी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, 0 आवर में आवाज़ को उठाया, उसकी क्या पोजीशन है, कोई सुपरविजन नहीं होता है। तो अभी तो हम लोग ने प्लानिंग किया है
कि यहाँ डीसीएसपी जितने लोग हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग में जाएंगे, हम लिखा पढ़ी में करें, बांधने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि देखिए एकदम बहुत डीसी तो यहाँ का निरंकुश होता है। देखिए हाल में ही पेपर में आया कि छवि रंजन की नियुक्ति हुई। जब आदिवासी जमीन का संरक्षक है तो आदिवासी जमीन बेच रहे हैं, कोई सेना का जमीन को बेच रहे हैं, अभी जेल में है। पूजा सिंघल भी जेल में है। तो हम समझते हैं एक ही छवि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर लोग आदिवासियों की जमीन का वायलेशन किया है। और ये लड़ाई हम लोग पूरे टीम बना लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं और इसको बढ़ाते हुए आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। मुख्य रूप से जमीन की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जहाँ चाहे जो भी हो। देखिए बहुत हमारे आंदोलन पर हंसता भी है, बहुत अपने लोग हंसते हैं, कुछ जो बाहर के लोग भी हंसते हैं। जमीन बचने वाला नहीं है, कोई बोलेगा दरोगा बेच लिया तो हम क्यों नहीं लेंगे, मतलब हमेशा जमीन। और देखते हैं कि देखिए आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीजों से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीन का अधिकार, नौकरी का अधिकार, उसको स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट जितना काम करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। हमें समझते हैं कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार इस सब मुद्दों को लेकर के चर्चा भी नहीं करती है। क्या ईंटा बालू वगैरह काम करता है, हम समझते हैं पॉलिसी मेकर नहीं है। आपको पॉलिसी बनाना चाहिए झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आदिवासी का हम इसलिए बात करते हैं कि आदिवासी और मूलवासी की बुनियाद पर झारखंड हुआ है। सबसे पहले अभी भी आप देखते होंगे कलयुग है, यहाँ के लंबी लंबी गाड़ी से घूम रहे हैं लोग, लेकिन आज भी लोग रांची जिला में ही 20 किलोमीटर अनगढ़ा और जोना के क्षेत्र में जो बेदिया जनजाति के लोग हैं और भी उरांव लोग भी हैं, कुछ मुंडा लोग भी हैं, दतुअन और पतई बेचने आता है रांची। लाज शर्म नहीं लगता है यहाँ के लोगों को, समझे ना। चाहता है यदि ये CNT एक्ट नहीं रहा ना तो हम समझते 1 साल के अंदर झारखंड समाप्त हो जाएगा, आदिवासी खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी को दर्द नहीं है बॉस, जितने भी बाहर के लोग आए हैं और झारखंड के भी लोग दलाल तबके के लोग हैं, किसी को दया नहीं आता है गरीबी पर। और तो सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री ये सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा मैकेनिज्म हम होने के बावजूद भी कोई ना बैठक करते हैं कि जमीन के मुद्दे को लेकर। जितने भी PSC में ही मतलब ट्राइबल मतलब एडवाइजरी कमेटी में बैठकें हुई थी कि थाना के मामले पर कि एक ही थाना में जो है जमीन ले सकता है आदिवासी, तो उसको संशोधन करना था, उसके लिए भी बढ़ाया गया था, उसको आप पास नहीं किया। दूसरी बात, आप 25 करोड़ का लोन देने की बात थी यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, वो आपने नहीं दिया। और बहुत सारे TSC में जो भी पास हुए हैं उसको आप कभी आप लागू नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार क्या चाहती है क्या नहीं। हमें तो लगता है कि हम अपील करना चाहते हैं यहाँ की जनता से, इस आने वाला समय में सोच समझ करके नेता पैदा करें, कि नेता ही सब कुछ डेमोक्रेसी में होता है। और जब पावर जो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका फंक्शन बढ़िया से यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग नेता तो आदिवासी नेता बोलते हैं कि हम आदिवासी के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी इस हित में काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो हम अभी हमारे झारखंड में जितने भी सामाजिक संगठन है और जितने भी हमारा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत मुंडा मानकी है, चाहे संताल लोगों का ये माझी परगना है, और बहुत सारे चीज लोगों हमारे पास भी है जो कि, और अभी उन लोगों से या उन हमारे जितने भी संगठन हो, चाहे हमारे व्यक्ति, हमारा आज के युवा, उन सभी को एक आपके तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए, ताकि वो लोगों को क्या हम लोग ऐसे करें कि हम लोग यानी कि आदिवासी को बचा पाए, यानी कि अपना जमीन को बचा पाए। इसके लिए एक मुहिम किस प्रकार का चिंगारी जो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़े। मैं समझ गया हूँ कि जमीन बचाओ के लिए अभियान समिति के तहत, अभियान के तहत हम लोग जितने भी यहाँ पर मानकी मुंडा संघ हो, चाहे पाला व्यवस्था के लोग हो या जन संगठन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी यदि माले हुआ, CPI हुआ, CPM हुआ, यदि हमको मदद करती है तो तालमेल बना करके पूरे राज्य में हम लोग दौरा करने का काम करेंगे और चिन्हित करेंगे कहाँ हमारी जमीन छीनी जा रही। मैं थोड़ा सा आपसे समय लेता हूँ कि कुछ मामले को लेकर के CNT एक्ट में जो जरपेश की जमीन है, खुटकटी जमीन है, डाली कतारी है, भूमिहरी जमीन है, जरपेश की जमीन की इतनी वायलेशन हुई है कांके के क्षेत्र में कि बहुत कोई समझता नहीं है। ये मनी लैंडर एक्ट में आता है, जिसको खै खलासी भी बोलते हैं।
मनी लॉन्डर एक्ट 1974 के तहत एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म BC आता है, उसमें लिख करके दिया जाता है। मतलब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, और सीओ के पास ही पावर है। जरपेशकी मतलब क्या, मैं कुछ दिन के लिए खाने के लिए दिया, लेकिन उसमें रूल मतलब उसमें कानून में संशोधन हुआ और स्वतः वापस होने का प्रोविजन है कि बिहार मनी लॉन्डर रूल्स 1977 के तहत। तो इस मैटर में भी हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले RTI के तहत हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कानून का जो मैकेनिज्म है, मकरजाल है, ये बहुत चीजों को आदिवासी संगठन नहीं जानता है, नहीं बताता है, और हम लोग भी डेली सीख रहे हैं। तो अभी आपका जो जमीन बचाओ अभियान जो चलाने का जो बात हो रही है, ये बात सही कहा आपने कि बिना व्यापक तौर पर यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो जमीन नहीं बचेगी। इसलिए जितने भी राज्य में संगठन है, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग टेक करते हुए पूरे राज्य में हम लोग दौरा करेंगे, और महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग मेमोरेंडम भी देंगे, और कानून सम्मत जहां काम होगी हम कानून का मदद करेंगे। लेकिन दखल दहानी का डिग्री होने के बावजूद भी हमको डिग्री नहीं हुआ है, तो सीधी हाथ से हम लोग करने का काम करेंगे, समझे ना? तभी हमारा जमीन बचेगा, और जमीन बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, झारखंड के आदिवासी बचेगा, देश का आदिवासी बचेगा। इसी तरह अभियान चलाने का हम लोग का संकल्प है, प्लानिंग है। तो आज हम लोग जमीन का मुद्दा पे हम लोग संवाद किया, हम लोग प्रेम साई मुंडा जी से, और हम लोग अभी इसको लेकर के हम लोग आगे अभियान किस प्रकार चलेगा इसको लेकर के संवाद यानी कि देखते रहने के लिए आप इस वीडियो को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। और हो सके तो आपका अगर जमीन का आपका क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई वायलेशन है या नहीं है, अगर आदान प्रदान हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों के पास भी पता चले कि किस प्रकार का हमारे पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है। तो और आगे भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे संवाद स्थापित करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस न्यूज में बने रहने के लिए इस न्यूज को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए और आगे हम लोग संवाद करेंगे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।